अध्याय एक, मौन और समझ। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जो लोग वाकई में बोलना जानते हैं वे अक्सर खामोश रहते हैं। उनका मौन ही उनकी गहराई को दर्शाता है। वे जानते हैं कि हर परिस्थिति में शब्दों का उपयोग कितना और कैसे करना है। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, मतलब ही इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलतफहमी जिससे है उसी से बात करो। दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ सकती हैं। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला न हो। मदद एक ऐसी घटना है जिसे अगर करें तो लोग भूल जाते हैं और ना करें तो याद रखते हैं। गांव में एक संत रहते थे जिनका नाम स्वामी विवेकानंद था। वे हमेशा मौन रहते और बहुत कम बोलते थे। एक दिन गांव के कुछ लोग उनके पास आए और पूछने लगे, स्वामी जी, आप हमेशा खामोश क्यों रहते हैं? हमें भी कुछ उपदेश दें। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम मौन रहना सीखोगे तब तुम सच्चाई और ज्ञान के करीब आओगे। शब्दों की अपनी एक सीमा होती है, लेकिन मौन अनंत होता है। गांव वालों ने स्वामी जी की बातों का महत्व समझा और धीरे धीरे मौन के महत्व को अपनाने लगे। उन्होंने देखा कि उनकी जिंदगी में शांति और संतोष बढ़ने लगे। अध्याय 2, कठिन फैसले और अकेलापन। अक्सर अकेलापन वही महसूस करता है जो जिंदगी में कठिन फैसलों को चुनता है। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, दुनिया पूछेगी, भाई तू कैसा है? इस दुनिया का कोई रंग और ढंग नहीं है। पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई नहीं सुनता। आदमी अच्छा था, ये सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। रामू एक साधारण किसान था जिसने अपने मेहनत के बल पर बहुत बड़ा खेत खरीदा था। एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक जोखिम भरा व्यापार में पैसा लगाने का सुझाव दिया। रामू ने सोचा कि अगर वह सफल हुआ तो उसकी आर्थिक स्थिति और भी बेहतर हो जाएगी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी उस व्यापार में लगा दी, लेकिन दुर्भाग्य से व्यापार विफल हो गया और रामू कंगाल हो गया। रामू को अकेलापन और निराशा ने घेर लिया, क्योंकि अब कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं था। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत और लगन से फिर से अपने खेत को संवारना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसका खेत फिर से हरा भरा हो गया। उसने सीख लिया कि कठिन फैसले अकेले लेने पड़ते हैं और सफलता भी उसी की होती है जो अपने पैरों पर खड़ा होता है। अध्याय 3, श्रीमद् भगवत गीता के अनमोल वचन। साथियों, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अनमोल वचन के बारे में। इस वीडियो को अंत तक देखिए और मैं आपको पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इसे अंत तक देखा तो आपका जीवन बदल जाएगा। अर्जुन महाभारत के युद्ध में अपने परिवार के खिलाफ लड़ने से हिचकिचा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। इस उपदेश ने अर्जुन को अपनी जिम्मेदारियों को समझने और उन्हें निभाने की प्रेरणा दी। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों का अनुसरण किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। गीता के ये उपदेश आज भी हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी संदेह के निभाना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। अध्याय 4, सलाह और अनुभव। सलाह से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर हमें मजबूत बना देती है। दिल को धक्का तब लगता है जब धोखा देने वाले पर हमारा विश्वास पक्का हो। हंसना अच्छा है, लेकिन दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। याद रखें, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा सकते हैं। दोस्त अमीर या गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यह मायने रखता है कि वे आपके बुरे समय में आपके साथ कितने खड़े रहते हैं।
गलतियों पर चिल्लाने या डांटने के बजाय अगर कोई प्यार से समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है। मोहन और सुरेश बचपन के दोस्त थे। एक दिन मोहन ने सुरेश को एक व्यापार में निवेश करने की सलाह दी। सुरेश ने मोहन पर भरोसा किया और निवेश कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद व्यापार में घाटा होने लगा और सुरेश ने मोहन को दोषी ठहराया। दोनों के बीच दरार आ गई और वे एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए। कुछ साल बाद सुरेश ने महसूस किया कि वह घाटा मोहन की सलाह की वजह से नहीं बल्कि उसकी खुद की गलतियों की वजह से हुआ था। उसने मोहन से माफी मांगी और दोनों ने फिर से अपनी दोस्ती को मजबूत किया। सुरेश ने सीखा कि अनुभव की ठोकर हमें सच्चाई का सामना कराती है और हमें मजबूत बनाती है। अध्याय 5 संसार और उसकी वास्तविकता। जो लोग वाकई में बोलना जानते हैं वे अक्सर खामोश रहते हैं। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, मतलब ही इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलतफहमी जिससे है उसी से बात करो। दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ सकती हैं। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला न हो। मदद एक ऐसी घटना है जिसे अगर करें तो लोग भूल जाते हैं और ना करें तो याद रखते हैं। राघव एक बड़े उद्योगपति थे, लेकिन वे हमेशा खामोश रहते थे। उनके कर्मचारियों को लगता था कि वे घमंडी हैं और किसी से बात नहीं करना चाहते। एक दिन कंपनी में एक बड़ा संकट आ गया और सभी कर्मचारी परेशान हो गए। राघव ने बिना किसी को बताए रात भर मेहनत की और समस्या का समाधान निकाला। अगले दिन जब सभी ने देखा कि समस्या हल हो गई है तो वे हैरान रह गए। राघव ने उन्हें बताया कि खामोशी का मतलब घमंड नहीं होता। उन्होंने अपने काम से साबित किया कि सही समय पर सही काम करने से ही सच्ची सफलता मिलती है। अध्याय 6 रिश्तों की अहमियत। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब न हो। मरने वालों को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन जो जिंदा हैं उन्हें समझने वाला एक भी नहीं। अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाएं। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिलेगा, कभी कभी हद से ज्यादा अच्छा होने पर भी दुख मिलता है। गीता एक बहुत ही दयालु और मददगार महिला थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने में लगी रहती थी, लेकिन कुछ लोग उसके इस स्वभाव का गलत फायदा उठाने लगे। एक दिन गीता को एक बड़ा झटका लगा जब उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसे धोखा दिया। गीता ने अकेले में बहुत रोया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने सच्चे दोस्तों को पहचाना और उन पर विश्वास करना सीखा। उसने समझा कि हर रिश्ता गहराई से निभाना चाहिए और सच्चे मोती हमेशा गहराई में ही मिलते हैं। अध्याय 7 संसार का सत्य। दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर असल में कौन अपना है यह वक्त ही बताता है। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दें। फिर से प्रयास करने से मत घबराएं, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं अनुभव से होगी। अजय एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था। उसे अपने ऑफिस में हर किसी से झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा। उसके सहकर्मी उसे शक की नजर से देखते थे, लेकिन अजय ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने काम के प्रति ईमानदारी बनाए रखी और धीरे धीरे सभी ने उसकी सच्चाई को पहचाना। वक्त ने साबित किया कि सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। अजय की मेहनत और ईमानदारी ने उसे ऑफिस में एक ऊंचा स्थान दिलाया। अध्याय 8 सफलता का रहस्य।
श्री कृष्ण ने कहा है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत युवाओं और महिलाओं के अंदर होती है। जिंदगी में कभी किसी को कसूरवार न बना। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं, बुरे लोग तजुर्बा। साथ देने वाले को हमेशा याद रखना और भूल जाने वाले को माफ कर देना। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर करता है। अगर वर्तमान में हम अच्छे कर्म करते हैं तो भविष्य भी उज्जवल होगा। सीता एक युवा महिला थी जिसने अपनी मेहनत और लगन से अपने गांव में एक स्कूल खोला। उसने बच्चों को शिक्षा दी और उनके भविष्य को संवारने का बीड़ा उठाया। सीता ने कभी किसी को दोष नहीं दिया, बल्कि हमेशा सभी को प्रेरित किया। उसकी इस लगन और मेहनत ने उसे गांव में बहुत सम्मान दिलाया और उसका स्कूल बहुत सफल हो गया। अध्याय 9 श्रीमद् भगवत गीता का संदेश। साथियों, श्रीमद् भगवत गीता के अनमोल वचन हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक साधु रहता था। वह हमेशा श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता और लोगों को उसकी शिक्षा देता। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, बाबा, मुझे भगवान पर विश्वास नहीं होता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पहले खुद पर विश्वास करो, अपने कर्मों पर विश्वास करो। जब तुम खुद पर विश्वास करना सीख जाओगे तो भगवान पर भी विश्वास होने लगेगा। युवक ने साधु की बात मानी और अपनी मेहनत और लगन से एक बड़ा उद्योगपति बन गया। उसने सीखा कि आत्मविश्वास और कर्म ही सफलता की कुंजी हैं। दोस्तों, ये थे आज के अनमोल वचन और प्रेरणादायक कहानियां। अगर ये आपको अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कौन सा वचन और कहानी सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं।